पदाधिकारी महोदय, आदरणीय निर्णायक मंडल के सदस्यगण, यहाँ उपस्थित गुरुजन और मेरे प्रिय प्रतिद्वंदी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम इमन है। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय देवलखा न्याय पंचायत बदौली की कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संविधान वह दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। हमारा संविधान सन 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस सभा में एक प्रारूप समिति भी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। संविधान को बनने के कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। हम प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देश में लागू हो गया। तभी से हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। मौलिक अधिकार, हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हमारा पहला अधिकार है समानता का अधिकार। देश के प्रत्येक नागरिक के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। यहाँ हर नागरिक कानून के बराबर खड़ा है। समानता का जो अधिकार मिला है हमें, उसी से ही तो भारत का लोकतंत्र बढ़ा है। हमारा दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के सभी नागरिकों को अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत के सभी नागरिकों को अपने इच्छानुसार कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए बिना अपराध घोषित हुए दंड नहीं दिया जा सकता है, या एक ही अपराध के लिए बार दंड नहीं दिया जा सकता है। हमारा तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता या उसकी नियत से कम मजदूरी या खराब परिस्थितियों में जबरदस्ती काम कराना, और साथ ही 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता है। हमारा चौथा अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के सभी नागरिकों को अपने धर्म की सुरक्षा करने की अधिकार है, धर्म का पालन करने के अधिकार है। भारत के सभी नागरिकों को अपने रीति रिवाजों को मनाने का अधिकार है। किसी को भी अपने रीति रिवाजों को मनाने से नहीं रोका जा सकता है। हमारा चौथा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इस अधिकार का मतलब है कि हम अपनी भाषा लिपि को सुरक्षित रख सकते हैं। हमारा छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार का मतलब है यदि कहीं पर भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे उच्चतम या उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। यदि वह ऐसा नहीं करती है तो आप उसके विरुद्ध लोकहित का मुकदमा कर सकते हैं। आजकल लोग अधिकारों की बात तो बहुत करते हैं, ये मेरा अधिकार है, पर जब देश के प्रति जिम्मेदारी की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। जहाँ हमारे संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए, वहीं देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कुछ कर्तव्य भी दिए गए। हमारा यह कर्तव्य है कि हम संविधान की आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें, सम्मान करें। साथ ही भारतीय संस्कृति के गौरव को समझें और उसका सम्मान करें। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। ये कैसे देशभक्ति है? हमें साफ भारत चाहिए, हमें साफ देश चाहिए, फिर भी हम कचरा सड़क पर फेंकते हैं। हमें कानूनी व्यवस्था चाहिए, फिर भी हम
जिसमें शांति चाहिए, फिर भी हम सोशल मीडिया पर नफरत फैलाते हैं। ये कैसी देशभक्ति है? असली देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त को तिरंगा लहराने या देशभक्ति के गीत गाने में नहीं होती। असली देशभक्ति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरी करने में होती है। जब आप महिलाओं का सम्मान करते हैं और जब आप एक ईमानदार नागरिक बनते हैं, तब जाकर आप असल मायनों में इस देश को आज़ाद और मजबूत बनाते हैं। अधिकारों से सस्ती है जिंदगी हमारी, कि अधिकारों से सस्ती है जिंदगी हमारी और कर्तव्यों से ही बनती है देश की पहचान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को विराम देना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत।